من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون इत्तकलौ गत्पराय जनेषु घर घर मिळे धर्मत्तराय सत्वैन भगवानुत्तिष्यति ततस्तु शंबल ग्राम सौति शिव जीवजाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। मुहतरम हाज़रीन जुमा, सदर मुहतरम नाज़िम जलसा, पूर्णिया कुर्ब जवार से आए हुए मौज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन माँ और बहनों, रात के लगभग 1 से ज़्यादा हो चुके हैं और इस वक्त माशाल्लाह इतनी तादाद में लोगों का यहाँ पे रहना इस बात का सबूत है कि आपको दीन इस्लाम से दिलचस्पी है, आप दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और आप वाकई कुरान और हदीस को सुन करके अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। ये मदरसा कुल्लियतुल शरियतुल इस्लामिया ज़िया गाछी के अंदर ये अज़ीमुश्शान इजलास आम हो रहा है और मुझसे पहले कई मुक़र्रिरीन ने तकरीर भी किया। कुछ बंगाली मुक़र्रिर थे जो मैं समझ ना सका वो क्या कह रहे थे, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा भी लग रहा था और आप दाद भी दे रहे थे। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि जितने भी मुक़र्रिरीन ने आज खिताब किया माशाल्लाह अच्छा बयान उन लोगों का रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे करीम मुझसे पहले जिन लोगों ने प्रोग्राम किया, खुतबा दिया, तकरीर किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बातों को और जो मैं अब कहने जा रहा हूँ अल्लाह हम सब की बातों को सुनने के साथ साथ हम जमी मुसलमानों को अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मौजूदा दौर में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, तकरीरें होती रहती है जलसों के अंदर, यूट्यूब के अंदर भी मेरी बेशुमार तकरीरें मौजूद हैं। आज एक बात मैं आपके सामने बयान करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा, एक बात, और वही सिर्फ आप समझ लीजिए
और दिमाग के अंदर डाल लीजिए बस। जो मैंने कुरान करीम की आयत सूरह मोमिनून की पढ़ी है उसी को लेकर के आज हमारी गुफ्तगू होगी। कितने लोग हैं दुनिया में? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुरान करीम की आयत के ऊपर कभी गौर कीजिए। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कल कयामत के दिन जिनकी नेकियों का पल्ला भारी पड़ जाएगा, नेकियों का पल्ला, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो गैर आलिम हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो रईस हो या अमीर हो या गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, इससे कोई मतलब नहीं कि वो मक्का का रहने वाला हो, वो मदीना का रहने वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिन लोगों की नेकियों का पल्ला भारी पड़ जाएगा और बुराइयों का पल्ला हल्का हो जाएगा, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कुरान कहता है हकीकी कामयाब, हकीकी फला पाने वाले, हकीकी मानों में जन्नत जाने वाले यही लोग हैं जिनका पल्ला भारी हो गया। अब कोई भी हो उसमें, किसी का नाम नहीं मौजूद है कि मौलवी साहब का पल्ला भारी, फला का भारी, लिख दिया, आम सी बात, जिसका भी पल्ला भारी। फिर फरमाया वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु, आई कायनात के लोगों जिसका पल्ला हल्का पड़ गया कल क़यामत के दिन। ये तो मालूम है कि कल क़यामत का दिन जो होगा इतना डेंजर वाला मंजर होगा। आज दुनिया के अंदर बिजली को नापने वाला आला मौजूद है, हवा कितनी तेजी के साथ चल रही है वो भी मशीनें मौजूद है, गाड़ियां कितनी तेजी के साथ चल रही है वो भी मशीनें मौजूद है। अल्लाह के पास एक ऐसी मशीन है जिस मशीन के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला इंसान की नेकियों को और इंसान की बुराइयों को, दोनों चीजों को तौलेगा, वजन करेगा। कुरान ने उसको इस अंदाज से नक्शा खींचा है, वो वज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया। आए कायनात के लोगों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला नेकियों और बुराइयों को तौलने के लिए एक इंसाफ का तराजू लेकर के आएगा, और उस इंसाफ के तराजू के अंदर जिसकी बुराइयों वाला पल्ला हल्का पड़ गया और नेकियों वाला पल्ला भारी पड़ गया वही जन्नत के अंदर जाएगा, और जिसकी नेकियों वाला पल्ला हल्का पड़ गया और जिसकी बुराइयों वाला पल्ला भारी पड़ गया, झुक गया, वजनी हो गया, फरमाया फउलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। हकीकी मानों में यही लोग जलील होंगे, रुसवा होंगे। हकीकी मानों में इन्हीं लोगों के लिए रुसवाई है, हकीकी मानों में इन्हीं लोगों के लिए जहन्नम है। ये दो जुमले में पूरी बात कह दी, दो जुमले में। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, पूरी गहराइयों में जाइए आप, पूरी गहराइयों में। आज इंसान अपने आप के अंदर चेक करे, आज खुद, आज का दिन, आज 18 तारीख है, 19 हो गया, प्रोग्राम तो 18 का था लेकिन 19 हो गया आज। और अभी इसी वक्त आदमी अपने आप को जांचे, चेक करे, अगर आज मेरे पास मलकुल मौत का फरिश्ता आए और मेरी रूह को कब्ज कर ले, इंसान अपने आप को तौल सकता है, वजन कर सकता है, मेरे पास नेकियां ज्यादा है कि मेरे पास बुराइयां ज्यादा है। हर कोई, हर किसी को अपने बारे में मालूम है मैंने नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है, हर किसी को मालूम है, उसको अंदाजा हो जाएगा। आज अगर उसकी मौत हो जाए तो वो कहां चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज हमारे हालात जरा देखिए। आज मुसलमान हैं और हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, हम खैर उम्मत है, हमारे पास सबसे बेहतर किताब, सबसे बेस्ट किताब कुरान करीम, सबसे बेहतरीन किताब कुरान करीम है। इसके बावजूद
आज मुसलमान सबसे ज्यादा जलील है, सबसे ज्यादा रुसवा है। चोरी के मामले में देखो तो मुसलमान आगे, शराब के मामले में देखो तो मुसलमान आगे, जुआ के मामले में देखो तो मुसलमान आगे, जिना के मामले में देखो तो मुसलमान आगे, हराम खोरी में देखो तो मुसलमान आगे। और इसी तरीके से लोगों को मारने और पीटने में और लोगों को अपनी जबान से गाली गुलोच करने में देखो और अंदाजा लगाओ और लोगों के मामले का मुआवजा करो तो आपको मालूम होगा कि मुसलमान आगे, मुसलमान आगे, हर चीज में आगे। वही दौर घूम फिर करके फिर वापस आ गया। जमाना जाहिलियत की तरह सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ कुरान होने के बाद, नबी की हदीस होने के बाद सब कुछ हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। उस दौर में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए गए, नबी अकरम दुनिया के अंदर भेजे गए, उस दौर के अंदर भी ज़िनाकारियां आम थी। लड़कियां अपने अपने घरों में या अपने अपने छतों में झंडा गाड़ करके दावतें ज़िना दिया करती थी। छत के अंदर झंडा गाड़ दिया। आजकल की लड़कियां झंडा तो नहीं गाड़ रही है, नंबर दे रही है। आज तो लड़कियां झंडा नहीं गाड़ रही है, लेकिन निसाउन कासियातुन नारियातुन माइलात मुमीलातुन की मिस्ताक बन रही है। आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़कों का भी वही हाल है कि तुमसे हम क्यों पीछे रहे, तुमसे हम क्यों पीछे रहे। कल की लड़कियां, जमाना जाहिल की लड़कियां अपने छतों में झंडा गाड़ करके लोगों को दावतें ज़िना दिया करती थी। आज लड़कियां मोबाइल से अपने बॉयफ्रेंड को बुला करके दावतें ज़िना दे रही है। और एक नहीं दो दो, बड़ी तेजी के साथ ये सारे मामलात होते चले जा रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ ये सारे काम होते चले जा रहे हैं। वही काम दोबारा हमारे इस दौर के अंदर भी हो रहा है। जमाना जाहिलियत के अंदर लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता था। आज लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज लड़कियों को भी रहमे मादर में मार दिया जा रहा है। अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता लगा बच्ची है, रहमे मादर में इंजेक्शन और दवा के जरिए से उस बच्ची को रहमे मादर में मार दिया जा रहा है। यानी जमाना जाहिलियत वाला मामला आज हमारे समाज के अंदर आ चुका है। वही जमाना जाहिलियत वाला मामला जो जमाना जाहिलियत के अंदर शराब नोशी हुआ करती थी, लोग शराब पिया करते थे। आज मुसलमानों को देखो, शराब में इतने ज्यादा धुत है, इतने ज्यादा धुत है। एक आदमी हमको मिला और कहने लगा, मौलवी साहब होटलों में हम लोग काम करते हैं, लेकिन होटलों के अंदर शराब पीने वालों की तादाद ज्यादा मुसलमान की है होटलों के अंदर। और बोला, मौलवी साहब सिर्फ शराब नहीं पीते हैं, अपने साथ लड़कियों को लाते और नचवाते हैं और उसके साथ वहां पे सेक्स वाला काम किया जाता है। मुसलमान है, हाय रे मुसलमान। जमाना जहलियत के अंदर शराब नोशी, आज भी वही काम, सब वही हो रहा है। बाप इस डर से अपनी बच्ची को दुनिया में रहने नहीं देती थी। आपने वो वाकया सुना होगा। इस डर से बच्चियों को दुनिया में रहने नहीं देती थी कि ये बड़ी होगी तो मुझे शादी करनी पड़ेगी, दामाद बनाना पड़ेगा, परवरिश करनी पड़ेगी, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। इस वजह से वो अपनी बच्चियों को जमीन के अंदर गड्ढा करके जमीन के अंदर दफन कर दिया करते थे, जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया करते थे। और आज के मुसलमानों को देखिए, वही हम दो हमारे दो वाले के नारे ये भी लगा रहे, गुनाह पे गुनाह। आज उसी चीज का शिकार आज मुसलमान भी होता चला जा रहा है। अभी नहीं देखा आपने,
वो हाल नहीं देखा? लड़कियों को शादी करने में कितनी परेशानियां हो रही है। आपके यहाँ पता नहीं जहेज चलता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। चलता है जम के। हम तो कहते हैं जहेज की जगह ज़कात लो। अभी मौली साहब कह रहे थे ना, सदका दे दो, ज़कात दे दो, अल्लाह के राह में दे दो। तो ऐसी जहेज लेने वालों, तुम भी माइक से ऐलान करो, मुझे ज़कात दे दो, सदका दे दो, खैरात दे दो, फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, मुझे ज़कात दे दो। लेकिन ये मत कहो कि मुझे जहेज दो। लड़कियां अपना जिस्म बेचे तो रंडी और तवायफ कहलाए। तुम अपने आप को बेचते हो और अपने आप को मर्द कहते हो। वाह मुसलमान, कैसे मुसलमान हो? लड़कियों को परेशान करने वालों और जुल्म करने वालों, तुम अपने आप को मुसलमान कैसे कह सकते हो? अभी आपने देखा ना हैदराबाद गुजरात के अंदर अहमदाबाद का वो वाकया, सामरवती आयशा का वाकया सुना आपने? इतनी ज़्यादा चैनलों के अंदर इतना ज़्यादा वायरल हो गया, इतना ज़्यादा। उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, चली गई अपने आप को, लेकिन एक जुमला वो कह गई कि अब मैं अल्लाह से प्रार्थना करती हूँ, प्रे करती हूँ, दुआ करती हूँ कि मुझे अल्लाह इस इंसानों से कभी मुलाकात ना कराए। आपने वो जुमले सुने? इंसानों से मुलाकात ना कराए, मर्दों से। मर्द इंसान नहीं है, जंगल, ये भेड़िया है, भेड़िया। इतना ज्यादा डिमांड होता था। आरिफ खान का लड़का मुसलमान, शादी किया, लड़की का नाम आयशा। शादी करने के बाद उस लड़की से रोजाना डिमांड करता था। और कल मैं उसका पढ़ रहा था और ज्यादा, वो लड़का उस लड़की से बाकायदा डिमांड भी करता था अपने घर से, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। और उसको अपने बगल में सुला करके किसी और गर्लफ्रेंड से भी बातें भी करता था। अपने बगल में सुलाने के बाद अपने बीवी को टच नहीं करता था, बल्कि अपने किसी गर्लफ्रेंड से भी बातें करता था। और बाकायदा इतनी ज्यादा सेक्सुअल बातें किया करता था, बीवी बर्दाश्त ना कर सकी। अब कौन ऐसी लड़की हो जिसका शौहर किसी और से अफेयर चलाता हो, प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो, उसकी बीवी उसके पास रहने के लिए तैयार कैसे हो? वो लड़की बाकायदा इन तमाम चीजों को झेल रही थी, इन तमाम चीजों को बाकायदा वो झेल रही थी। लेकिन जब लड़की को ये कहा गया अब मैं तुमको नहीं रखूंगा, मैं किसी और से शादी कर लूंगा, चली जाओ तुम, अगर जहेज नहीं लाए तो। घर चली गई वो। उसके बाद इस लड़की का जुमला आया, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रिक्वेस्ट किया। नौजवानों और शादीशुदा लोगों सुनो, अगर तुम मुसलमान हो तुम्हें भी मरना है। और फमन सकुलत मवाजीन हो, मैंने कहा ना जिसका पल्ला भारी पड़ जाए और जिसका पल्ला हल्का पड़ जाएगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप मौलवी हो या ना हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डिमांड करने लगा। लड़की ने कहा मेरा बाप टेलर है, काम करता दे दे के थक गया, अब नहीं दे सकता है। ओह मेरे शौहर, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, अल्लाह के वास्ते आप मुझ पर जुल्म न करें, अगर आपने इतना सताया तो मैं मर जाऊंगी। लड़का का जवाब आया, अगर मरना है तो मर, खुदकुशी करना है तो खुदकुशी कर ले, जान देना है तो जान दे दे, लेकिन जान देते समय अपना वीडियो बना करके मुझे भेज देना। ये जुमला जब उस लड़के ने कहा, आयशा लड़की इस जुमले को बर्दाश्त न कर सकी। ओ मेरा शौहर जो मेरा जिस्म से खेल रहा है, मेरे जिस्म से सुकून हासिल कर रहा है, मैं चैन सुकून दे रही हूँ, मैं उसे खुशी पहुंचा रही हूँ, और वही शौहर मेरा शौहर हो करके, मेरा मालिक हो करके, मेरा शौहर हो करके कहता है, ओ मेरी बीवी आयशा, अगर तुझे मरना है तो वीडियो बना करके भेज देना। जानते हैं जबान का ये जो हमला होता है ना, जबान का ये जहर, जबान का ये जहर होता है ना, ये चोट इतना डेंजर हुआ करती है जबान का कि इंसान मार तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जबान से निकले हुए जुमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज हमारी जबानों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लड़की बर्दाश्त ना कर सकी,
जहेज मांगा उतने दिनों तक वो बर्दाश्त कर गई। लेकिन जब उसके शौहर ने कहा जब वीडियो तो मरना तो वीडियो बना करके भेज देना, ये बर्दाश्त न कर सकी और उसने साबरमती नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। मेरे प्यारे साथी, उसने एक लड़की ने जान दे दी, बहादुरी उसने दिखाई, दे दी। कितनी लड़कियां हैं जिसके शौहर शादी करने के बाद गर्लफ्रेंड रख रहे हैं? कितने शौहर हैं बीवी के साथ धोखाधड़ी, बीवी के साथ जुल्म, अपनी लड़की अपनी बीवियों को बाकायदा अपने बलबूते के जोर पर उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जमाना जाहिलियत का पूरा मंजर आज हमारे समाज के अंदर आ चुका है, पूरा मंजर। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए गए, श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16, 17, 18 को पढ़ो। हिंदुओं की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, इत्तकलो गत्पराय जनेषु घर घर मिड़ी धर्मत्तराय सतवैन भगवान उद्देश्यति तथस्तु शंबलगरा में सौति शिव जीव जाति विवज्जिता मंगलाचार बहुल पापिता विवज्जिता। एक मंत्र पढ़ाओ। हालांकि ये जरूरी नहीं है, कुरान और हदीस हमारे लिए काफी है, लेकिन जरा देखिए उस दौर का जो नक्शा खींचा उसको बयान कर रहा हूं। उस दौर के अंदर कहा गया श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 के अंदर कि उस दौर के अंदर जब जमाना जाहिलियत के अंदर बहुत ज्यादा बुराइयां बढ़ गई, तो उसी शंबल गराम के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल बना करके अल्लाह ताला ने भेजा। जब लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, लोग अपनी माओं के साथ जिना कर रहे थे, शराब पी रहे थे, उसी वक्त अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल बना करके भेजा। तो गर्म पानी लाइएगा ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों के सामने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी बातें आपने रखी, और ये जुमला कहा, कई लोगों उसी पहाड़ के ऊपर, कौन सा पहाड़? सफा पहाड़, जिस पहाड़ के अंदर जो हाजी लोग उम्रा करने वाले लोग जब जाते हैं तो वहां पे जाकर के सफा पहाड़ की सई करते हैं, दौड़ लगाते हैं, सफा से मरवा और मरवा से सफा, सफा से मरवा और मरवा से सफा। इन पहाड़ों के दरमियान दौड़ते हैं। मेरे भाई क्यों, उस दौड़ने का मंजर आप देखिए। जब मैं गया 2019 के अंदर, वो मंजर वाकई आदमी कोई भी जाए तो इंसान का दिल रोने लगता है। दौड़ लगाई, और किस लड़की की वजह से दौड़ लगा रही है? वही हाजरा की वजह से लोग दौड़ लगा रहे हैं। एक औरत अपनी बच्ची से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है, एक औरत अपने बच्चे से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। अल्लाह ताला ने उसको बयान किया है कि हजरत हाजरा उसी बच्चे की वजह से, दूध पिलाने की वजह से, दूध पिलाने के चक्कर में कि कहीं मेरा बच्चा प्यासा मर न जाए, कभी सफा कभी मरवा, कभी मरवा कभी सफा, इन पहाड़ों का चक्कर लगा रही है। गौर कीजिए कितना प्यार करती है एक औरत, लेकिन वही लड़का हो जाए तो औरत का कोई मकाम ही नहीं है। वही बड़ा जवान हो जाए तो औरतों की इज्जतों के साथ खेल रहा है। वही बड़ा हो जाए तो अपनी माँ को गाली गलौज कर रहा है। वही बड़ा हो जाए तो अपने बीवियों के साथ जुल्म कर रहा है। औरत के मकाम को आप समझिए, और औरतें कितनी ज्यादा दयालु, कितनी ज्यादा रहमदिल, कितनी ज्यादा प्यार करने वाली हुआ करती, जरा अंदाजा आप लगाइए। उसी सफा पहाड़ के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हारा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बना दिया गया हूँ। मैं रसूल हूँ और लास्ट नबी हूँ, और मेरे बाद कोई नबी भी आने वाला नहीं है। मैं लास्ट मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ला नबी अबादी, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला दुनिया में नहीं, कोई नहीं आएगा।
लास्ट नबी मैं आ चुका हूँ। और आपने फरमाया लोगों तुम अपनी जबान से अल्लाह का इकरार करो और अल्लाह के अलावा किसी को शरीक मत करो, मेरे बताए हुए तरीके पे तुम जिंदगी गुजार लो, अगर इसी पे तुम्हारी मौत हो गई तो दाखिल जन्नत, जन्नत के अंदर दाखिल होगे। इतना फरमाया आपने। अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे जिंदगी गुजार ली तो तुम जन्नत के अंदर जाओगी। आज हमारी ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक देखो गुनाहों पे भरा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है इतने गुनाह करने के बाद सबसे पहले हम देखें गुनाह किसको कहते हैं और गुनाहों से बचें कैसे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे बचाया, वही तरीका और वही टिप्स और वही एंटीवायरस आपके दरमियान में मैं देने की कोशिश करूंगा। वही एंटीवायरस हमारे समाज के अंदर इतनी बुराइयां, लेकिन कंट्रोल कैसे हो? इतने जलसे होने के बाद कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, जुम्मा का खुतबा होने के बाद कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुरान हमारे घर में मौजूद है लेकिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। क्या करें? सबसे पहले गुनाह को समझेंगे। गुनाह क्या, व्हाट इज गुनाह क्या है और बड़े बड़े गुनाह कौन कौन से हैं, छोटे छोटे गुनाह कौन कौन से हैं, मालूम होना चाहिए। गुनाह उसको कहा जाता है, सिंपल में समझो, जिन जिन कामों से अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया है, अगर कोई आदमी वो काम करता है तो वो गुनाह है। जिन कामों को अल्लाह ने करने से मना किया, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और जिन कामों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना कर दिया है, ऐ लोगों ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, अगर कोई आदमी वो काम करता है तो फिर गुनाह है। या ये समझ लो कोई काम आप कर रहे हो और काम करते समय आपके दिल के अंदर खटक पैदा हो, डर लगे, अरे सामान उठा रहे हो कोई देख तो नहीं रहा है, मोबाइल उठा रहे हो कोई देख तो नहीं रहा है, किसी लड़की को पकड़ रहे हो, अरे बगल में कोई देख तो नहीं रहा, यानी आपको खटक पैदा हो रहा हो तो समझ जाइए गुनाह है। आम तोड़ने के लिए आदमी जाता है किसी के यहाँ, इधर उधर देखता है कहीं मालिक तो नहीं देख रहा है, यानी वो आप तोड़ रहे हैं बगैर इजाजत के, तो वो भी गुनाह है, वो भी गुनाह है। मेरे भाइयों, बड़े बड़े गुनाह तो बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे गुनाह भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी फहरिस्त मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इतना समझ लो, इतना समझ लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन कामों के करने की वजह से लानत भेजी है, कि फला काम करने की वजह से लानत, फला काम करने की वजह से लानत, फला काम करने की वजह से लानत, तो समझ जाओ कि वो बड़े बड़े गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह जिन कामों के करने की वजह से लानत है। जैसे लानतुल्लाहि अलल मलाइकति वन्नास अजमाइन, झूठों पर लानत हो तो झूठ बड़ा गुनाह है। इसी तरीके से जिन गुनाहों के करने की वजह से हद मुक़य्यन हो कि फला काम करोगे तो इतनी ज्यादा तुम्हें कोड़े बरसाए जाएंगे, ये हद तुम्हारे ऊपर नाफिज होंगे, तो अगर किसी काम के करने की वजह से इस्लाम का कानून हो कि इतने कोड़े बरसाए जाएंगे, ये हद लगेंगी, तो समझ जाओ कि वो बड़े बड़े गुनाह हैं। और समझना तो ये समझो कि अगर किसी काम की करने की वजह से जहन्नम की वहीद सुनाई गई हो कि फला काम करने वाला जहन्नम में जाएगा, फला काम करने वाला जहन्नम में जाएगा, फला काम करने वाला जहन्नम में जाएगा, अगर ऐसी बात हो तो वो बड़ा गुनाह है। इतना आप समझ जाइए। इसके अलावा जितने गुनाह हैं सब छोटे छोटे गुनाह हैं, जितने गुनाह हैं सब के सब छोटे छोटे गुनाह हैं, ये आप समझ जाइए। जितने गुनाह हैं सब छोटे छोटे गुनाह हैं। अब देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और सवाल करने लगा, यू ज़म्बि आज़म इंदल्लाहि अकबर, आए अल्लाह के नबी ये बताइए कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा, मुझे खबर दीजिए। आपने फरमाया, अंत जाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अल्लाह को छोड़ करके किसी को पार्टनर बनाए, किसी को सजदा करे, किसी से बेटा बेटी मांगे, किसी से लौ लगाए, किसी को इज्जत और जिल्लत का मालिक समझे, यही सबसे बड़ा गुनाह है।
फिर फरमाया इसके बाद कौन? आपने फरमाया अंतुजानी बेहलीलत जारिक। इसके बाद दूसरा गुनाह ये है कि आदमी अपने बगल वाले पड़ोसी लड़कियों के साथ, पड़ोसी बीवियों के साथ, नहीं देखते कि कोई कमाने चला गया, उसकी बीवी खूबसूरत तो उसमें लाइन मार रहे हैं, बगल वाली लड़कियों के साथ, पड़ोसियों के साथ ज़िना करे। इमाम कायनात ने फरमाया ये दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है। फिर फरमाया अयुज़म। इसके बाद कौन सा अल्लाह के नबी? आपने फरमाया अन्तक़्तुल वलदका खशियता यतामा का। इसके बाद ये गुनाह है कि आदमी अपने बच्चों को खिलाने पिलाने पहनाने की डर की वजह से अपने बच्चों को कत्ल कर दे। ये तीसरा सबसे बड़ा गुनाह। अब इन गुनाहों से कैसे बचे? कैसे बचे मौलवी साहब? तकरीरें सुन लेने के बाद भी हम गुनाह करते हैं, मस्जिद जाने के बाद भी गुनाह करते हैं, हमारे कानों में कुरान की आयतें आती है फिर भी हम गुनाह करते हैं। मौलवी साहब जरा ये बताइए, वो एंटीवायरस हमें भी दीजिए, वो वायरसेस हमें भी दीजिए, जिन एंटीवायरस की वजह से हमारे ये गुनाह का वायरस खत्म हो जाए। मैं कोई दूसरा एंटीवायरस नहीं दूंगा, वही वायरस, वही एंटीवायरस दूंगा जो एंटीवायरस जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को दिया। पहला एंटीवायरस, पूर्णिया के लोगों लो, अगर तुम्हें गुनाह से बचना है, और कौन नहीं चाहता कि मैं गुनाह से बचूं? लड़का भी चाहता है, लड़की भी चाहती है, क्योंकि उसे मालूम है ये दुनिया की जिंदगी चंद साला जिंदगी है। उसे मालूम है ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मुझे कब्र के अंदर जाना है। उसे मालूम है कि मुझे अल्लाह के पास खड़ा होना है। उसे मालूम है कि मुझे अल्लाह के पास जाकर के हिसाब और किताब भी देना है। पहला एंटीवायरस अल्लाह का डर, तक़वल्ला, अल्लाह का डर, तक़वा। याद रखो मुसलमानों, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी हो, अगर उसके दिल में तक़वा नहीं है, उसके दिल में डर नहीं है, उसके दिल में खौफ इलाही नहीं है, उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, उसके दिल में जहन्नम का खौफ नहीं है, अज़ाब कब्र का खौफ नहीं है, तो याद रखो पूर्णिया के लोगों, अल्लाह की कसम, वो अपने आप को गुनाह से कभी नहीं बचा सकता। इसी वजह से अल्लाह के नबी जब हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजने लगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल से फरमाया था, ऐ मुआज़ इब्न जबल, तुम यमन की तरफ गवर्नर बन के जा रहे हो, ऐ मुआज़ इब्न जबल इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, ऐ मुआज़ इब्न जबल तुम कहीं रहना, किसी जंगल में रहना।